हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका। आज की क्लास में दोस्तों हम एनटीपीसी 2026 में जितने भी बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो इससे दोस्तों आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में बुक्स और ऑथर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आने वाली एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाली है क्लास आपके लिए। और एक चीज़ याद रखना, आप जब वीडियो में आप दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं तो पहले उसको पॉज कर लेना, उसके बाद आप खुद से आंसर ट्राई करना, देने की कोशिश करना, उसके बाद ही आप आंसर देखना। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो लगभग इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा मैं। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके इजी आए थे और आई होप आप लास्ट में चेक कर लेना आपको कितने आंसर आए। मेरे ख्याल से तो दोस्तों आप सभी का आंसर दे देंगे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके Who is the author of the book Kitabul Hind on the religion and culture of India written in medieval history? तो यहाँ पर medieval history की बुक आपसे पूछ रहे हैं किताबुल हिंद, जो कि मध्यकालीन इतिहास में लिखी गई भारत के धर्म और संस्कृति पर आधारित पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किताबुल हिंद। तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करना, आंसर देने का ट्राई करना, देन बाद में दोस्तों इसका आंसर राइट होगा आपका अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी इसका आंसर है। और यही दोस्तों आपके किताबुल जो हिंद है, इसका पुस्तक का नाम एक और है दोस्तों। कभी आपका इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाए कि इसका नाम दोस्तों आपसे पूछ ले तो तहकीक ए हिंद इसी पुस्तक का नाम है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आपके अल बरून जो है ये आपके एक ट्रेवलर थे, ये एक पर्शियन ट्रेवलर थे। और किसके टाइम पे दोस्तों ये आए थे, ये कभी क्वेश्चन आपका बन जाए तो दोस्तों महमूद और गजनी के टाइम पे दोस्तों ये एक रूलर था, इसके टाइम पे ये आए थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। Who wrote the यंग इंडिया मैगजीन? तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं आपको बता दूं, पहले तो वीडियो को पॉज कर लो, आंसर देने का ट्राई करो, देन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप क्यों कंफ्यूज होते हैं लोग। क्योंकि यंग इंडिया दोस्तों जो एक मैगजीन है ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, और एक यंग इंडिया एक बुक है। ठीक है, वो दोस्तों वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। ठीक है, यंग इंडिया जो एक मैगजीन है ये तो दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखी थी, और यंग इंडिया जो एक बुक है आपकी ये दोस्तों आपके लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी की और भी इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर, जैसे कि आपके हरिजन एक वीकली दोस्तों इन्होंने शुरू किया था। ये भी दोस्तों एक मैगजीन है हरिजन वीकली, ये भी कभी आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों एक और आपकी आईएमपी बुक बनती है महात्मा गांधी की, जो कि 2025 में आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आई थी, हिंद स्वराज इनकी बुक है। और एक और आपकी पूछ ले जो कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आईएमपी बुक है। ये तीन ही पुस्तक आपकी महात्मा गांधी की आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिसने उनकी जीवनी हर्षचरित को लिखा था। यानी आपके हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ एम्पेरर हर्षवर्धन हु रॉट हिज बायोग्राफी हर्षचरित। तो यहाँ पर हर्षवर्धन जो थे रूलर, जो कि आपके उनकी बायोग्राफी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। वीडियो को पॉज करना, देन इसका आंसर चेक करना। ठीक है, तो दोस्तों इसके कोर्ट पोएट थे बाना भट्ट, इन्होंने दोस्तों जो कि इनकी बायोग्राफी लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है, कोर्ट पोएट भी पूछ लेते हैं आपसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो हर्षवर्धन थे ये दोस्तों एक ग्रेट रूलर थे, जो कि एक महान शासक थे। किस डायनेस्टी के थे ये आपसे मैं पूछता हूँ, जो कि दोस्तों आपके ये एक पुष्यभूति डायनेस्टी आपने सुना ही होगा, उसके दोस्तों ये मेंबर थे, पुष्यभूति डायनेस्टी के दोस्तों ये मेंबर थे। और यहाँ पर दोस्तों इसी डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता था, जो कि वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, इसी को दोस्तों वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। और इसका टेन्योर क्या था अगर मैं आपसे पूछ लूँ, वैसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जो कि 606 बीसी से यहाँ पर 647 बीसी तक दोस्तों इसका टाइम पीरियड था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और दोस्तों अब इसकी बात करते हैं आपकी कैपिटल की। इसकी कैपिटल क्या थी आपके पुष्यभूति डायनेस्टी की, तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटल आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल क्या थी, थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर
इसकी कैपिटल थी, और बाद में दोस्तों ये कैपिटल आपके चेंज होकर चूंकि कन्नौज दोस्तों इसकी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट कैपिटल दोस्तों आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट कैपिटल आपसे पूछते हैं तो थानेश्वर थी, बाद में दोस्तों चेंज करके उसको जो कि कन्नौज दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, और तो ये आपको सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज मेंटिक द फॉलोइंग बुक, यानी आपका जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वर्णित है। तो जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है ये दोस्तों अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित दोस्तों अर्थशास्त्र है ये दोस्तों आपके किसके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, जो कि दोस्तों चाणक्य के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा इसको लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। और इसी में दोस्तों मौर्य साम्राज्य के कुछ बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है, जो कि बेसिक फैक्ट तो लगभग आपको याद रखना ही एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो कि 361 बीसी से इसका दोस्तों 185 बीसी इसका टाइम पीरियड था। और अगर बात कर लेते हैं इसमें आपके इसके फाउंडर कौन थे मौर्य साम्राज्य के, मेरे ख्याल से सबसे इजी आंसर यही होगा आपका, क्योंकि इसका वैसे सीरियल भी आता था पहले, तो आपने सुना ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका सबसे इजी आंसर चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों इसके जो कि फाउंडर थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या थी, ये इसका एक बेसिक फैक्ट बनता है आपका। इसकी कैपिटल आपसे पूछ ले, जो कि पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। ठीक है, ये भी आपको हाथ लगे नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1905 में प्रकाशित की गई पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड दोस्तों इसको पब्लिश 1905 में किया था, और जो कि दोस्तों सरोजिनी नायडू के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक रियलिटी में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये नहीं बना था, क्वेश्चन आपका ये बना था जो दोस्तों आपके द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक है इसके दोस्तों प्रीफेस किसने तैयार किया था। ठीक है, प्रीफेस यानी दो प्रस्तावना होती फ्रंट पेज की, उसको दोस्तों किसने रेडी किया था, किसने दोस्तों इसको लिखा था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना था। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट इसलिए करा था कि आपको पता भी लग जाए थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। सरोजिनी नायडू ने इसको लिखा, और इसका प्रीफेस किसने तैयार किया था, ये दोस्तों आपके अर्थुर साइमन ने। ठीक है, अर्थुर साइमन ने दोस्तों इसको पुस्तक के दोस्तों प्रस्तावना को इसने रेडी किया था। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना था, तो आपको इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता चल गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं दोस्तों। अरुंधति रॉय की पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एक हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, ये एक हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपके मदर मेरी कम्स टू मी दोस्तों इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, जो कि आपके दोस्तों पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको रिलीज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये दोस्तों IMP क्यों है दोस्तों पुस्तक है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2025 में इसको रिलीज किया था, और ये 2025 में भी आपका NTPC CBT 1 में इसका क्वेश्चन आया था, और फिर से आपका NTPC CBT 1 में इसका क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों हो सकता है आगे भी आपको क्वेश्चन पूछ ले। अरुंधति रॉय की दोस्तों पुस्तक है, और पेंगुइन रैंडम हाउस ने दोस्तों इसको रिलीज किया है। ठीक है, अरुंधति रॉय की दोस्तों और भी IMP पुस्तक है, जो कि आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। ठीक है, पूछ लेते हैं दोस्तों। 2-3 पुस्तक मैं इनकी लिखा रहा हूँ आपको, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, एक तो दोस्तों आपकी थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पर दोस्तों अरुंधति रॉय की एक तो पुस्तक आपको हमेशा याद रखना है, हो सकता है आने वाली 50 साल तक ये पुस्तक आपसे पूछ लें, जो कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक है, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले 50 साल तक ये आपको काम देने वाली है। जो कि दोस्तों इसी बुक के लिए इनको जो कि 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है, जो कि आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कब दिया था, 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। ठीक है, एक और पुस्तक है दोस्तों इनकी IMP द एंड ऑफ इमेजिनेशन दोस्तों इनकी एक और IMP बुक है। और एक और याद रख लेना इसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी एक और IMP बुक है, जो कि आपको ये सभी याद रख लेना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कर लेना थोड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस
इनकी एक और आईएमपी बुक है। तो जो 3-4 मैंने इनकी बुक्स लिखी है ये सभी याद रख लेना। और मेरी द मदर मेरी कम्स टू मी दोस्तों, ये आपके अरुंधति रॉय की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच एंशियंट तमिल एपिक डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ कन्नगी, यानी जो दोस्तों आपके कन्नगी के जीवन को कौन सा प्राचीन तमिल महाकाव्य चित्रित करता है, यानी इसके बारे में कन्नगी की लाइफ के बारे में बताता है। अब आप ये सोच रहे होंगे मेरे ख्याल से कि कन्नगी है कौन, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो दोस्तों कन्नगी की लाइफ को दोस्तों आपके सिलपतिकरम, ये दोस्तों एक महाकाव्य तमिल लिपि के, ये इनके बारे में बताता है। और इस पुस्तक में दोस्तों आपके जो कि कन्नगी और उनके पति के बारे में बताया गया है, कन्नगी और उनके जो हस्बैंड थे कोवालम, उसके बारे में दोस्तों इसको बताया गया है। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों किसके द्वारा इसको लिखा गया है सिलपतिकरम को, ये दोस्तों इलांगो अडिगल के द्वारा, ठीक है, इलांगो अडिगल के द्वारा इसको लिखा गया है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अकबर की जीवनी अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, यानी सीधी सी बात दोस्तों बायोग्राफी जो थी अकबरनामा अकबर की, इसको किसके द्वारा लिखा गया था। मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन आपको यही लगा होगा, जो कि अबुल फजल इसका राइट आंसर है, ठीक है। अबुल फजल के द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया था, जो कि इनके 9 रत्न में से एक रत्न थे, है ना। और इसी में दोस्तों आपके अकबरनामा इनकी जो कि बायोग्राफी, इसमें दोस्तों 3 पार्ट है, ठीक है, इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों इसमें बता रखा है इनके पास्ट के बारे में, यानी इनके जो पूर्वज थे, यानी इनका बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में बता रखा है, पूर्वज यानी इनके एंसेस्टर्स के बारे में बता रखा है। और सेकंड जो इसका पार्ट है इसमें दोस्तों बता रखा है यहाँ पर दोस्तों इनके रेन के बारे में, इनके रेन के बारे में, जो इनका शासन था उसके बारे में इसको बता रखा है दोस्तों। और इसी में दोस्तों आपका थर्ड पार्ट जो कि आपका मोस्ट टाइम भी बनता है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट दोस्तों इसको N.A. अकबरी के नाम से जाना जाता है, N.A. अकबरी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और इसमें दोस्तों इनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपके लिए आईएमपी फैक्ट बनते हैं, कि आपको तीनों पार्ट भी इसके याद रखना है। और इसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका देखते हैं। हु रोट द फेमस बुक राज तरंगिनी, यानी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो जो आपकी प्रसिद्ध पुस्तक थी राज तरंगिनी, ये दोस्तों इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों राज तरंगिनी, ये आपके कल्हान के द्वारा इसको लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी दोस्तों एकमात्र पुस्तक जो कि आपके लिए आईएमपी बनती है, राज तरंगिनी, आपको ध्यान रखना है। और कश्मीर का इतिहास के बारे में इसको बताया गया, ठीक है, ये भी आपको इसका एक फैक्ट याद रख लेना है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी को याद नहीं होगा, ये आपका सीधा सा आंसर होगा इसका दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसको लिखा गया था, ठीक है। और इसी में दोस्तों इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि ड्रेन जो थ्योरी है ये किसने दी थी, तो ये दोस्तों ये भी आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी, ये भी क्वेश्चन आपका आईएमपी बनता है, ठीक है। और एक पुस्तक और लिख लेना इनकी, कभी पूछ ले, वैसे इतनी आईएमपी नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रखना, ठीक है। द वॉन्ट्स एंड मीन ऑफ इंडिया, द वॉन्ट्स एंड मीन ऑफ इंडिया इनकी एक और पुस्तक है, जो कि ज़्यादातर नहीं पूछते लेकिन पूछ ले तो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। द वॉन्ट्स एंड मीन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय हुम, यानी जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको दोस्तों हरि सेन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये दोस्तों एक कोर्ट पोएट है, हरि सेन के द्वारा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया था। और ये कोर्ट पोएट किसके हैं पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों इन्होंने किसके बारे में बताया है, जो कि समुद्रगुप्त के दोस्तों टाइम पीरियड के बारे में इसमें बताया गया, समुद्रगुप्त के बारे में। और इसमें दोस्तों आपके समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज के बारे में बताया गया है, जो कि इनकी युद्ध में दोस्तों जो विजय होती है उसके बारे में दोस्तों इसमें प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया, ठीक है।
अगर दोस्तों बात करते हैं समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट हैं, ये आपसे पूछ लेते हैं कभी, तो इसके कोर्ट पोएट जो आपको ऑप्शन में था हरिसेन, वही दोस्तों इसके कोर्ट पोएट थे। हरिसेन दोस्तों इनके कोर्ट पोएट थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ ले तो 336 सी से 336 से दोस्तों 375 सी इनका टाइम पीरियड था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 375 सी तक इनका टाइम पीरियड था, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर सभी इफेक्ट आपको आईएमपी बनता है, नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द बुक एंड ऑथर इज इनकरेक्ट, यानी जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक का दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर आपको पेयर बनाने हैं, जो आपका लेखक गलत दे रखा है वहां पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गीत गोविंद राजशेखर यहाँ पर दे रखा है, और बाबर नामा यहाँ पर बाबर दे रखा है, तुगलक नामा अमीर खुसरो दे रखा है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर यहाँ पर दे दिया होगा, जो कि आपको इजीली पता होगा दोस्तों। बाबर नामा दोस्तों बाबर नहीं लिखा है तो सही हो गया। तुगलक नामा दोस्तों अमीर खुसरो ने लिखा है, और पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान तो रखना है, लेकिन इसके साथ दोस्तों जो गीत गोविंद है ये आपके राजशेखर ने नहीं लिखा है, इसको दोस्तों आपके जयदेव के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? इसको जयदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, गीत गोविंद दोस्तों ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर आपके 12 ही क्वेश्चन थे बुक्स और ऑथर के, जो एग्जाम में पूछे गए थे एनटीपीसी के। हो सकता है दोस्तों 2-4 क्वेश्चन और भी हो, लेकिन मेरे पास 12 आए थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि 12 ही थे, 12 से हो सकते 2-4 ज्यादा भी हो। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने आपको करवा दिए, और इससे दोस्तों एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपका जो रिलेवेंट कंटेंट आपसे पूछ भी रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका बुक्स और ऑथर से संबंधित है। और इसमें दोस्तों आपके 12 जो क्वेश्चन थे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही मुझे लगा टफ थे, बाकी सभी इजी थे। हो सकता है आपने टेस्ट दिया हो मेरे मुताबिक, जो मैंने पुश करके आपको टेस्ट देने का कहा था, और आप अगर दिया हो तो आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं कि आपने 10-12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों अमेजिंग टॉपिक के साथ मैं मिलता रहूंगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सपोर्ट की आपकी जरूरत है, तो थोड़ा आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। सीताराम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।